Special focus on use of green and clean energy for sustainable development and care for our environment under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Honorable Prime Minister has launched Mission Life in October 2022 in line with Mission Life and COP26 commitments. This is a major accomplishment given the blending was hardly 1.5 in 2013-14 and 5% in 2019-20. This has enhanced India's energy security, reduced crude oil import for more than $5.5 billion. It has also reduced carbon dioxide emissions by 2.7 million tons, and it has increased income of farmers by almost $5.5 billion. India has taken several steps such as promoting blending of ethanol and methanol in petrol and diesel. Assam Petrochemicals Limited is one of the pioneers in chemical business and first methanol producer using natural gas as feedstock in the country. It has completed 50 glorious years of its journey in 2021. Assam Petrochemicals Limited has implemented a 500 tons per day methanol plant at Namrup, Assam. With equity investment of Government of Assam and Oil India Limited to gather the growing demand of methanol in the country and also fill it to the Atmanirbhar Bharat and Make in India mission of the Honorable Prime Minister of India. Methanol has wide variety of uses and it can also be blended with petrol and diesel for use in automobile and marine engines. Blending of methanol with petrol and diesel reduces emission of greenhouse gases. The 500 TPD methanol plant of Assam Petrochemicals Limited is being dedicated to the service of the nation by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों से नामरूप में 500 टीपीडी मेथनॉल प्लांट का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। ब्रह्मपुत्र के दोनों पाटों को जोड़ने, आवागमन को समृद्ध करने वाले ख्वालकुसी पोलाखपारी पुल की नींव रखी जाएगी आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। इस महत्वपूर्ण प्रकल्प पर प्रस्तुत है एक लघु छवि। पिछले 9 वर्षों से यातायात व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार कर देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं देश के दूरदर्शी नेता प्रगतिशील प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके सशक्त नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गति शक्ति जैसी परियोजनाओं के जरिए विभिन्न विभागों के समन्वय से यातायात व्यवस्था को गति दी है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछले दिनों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने धौला खदिया को जोड़ने वाले सबसे लंबे भूपेन हजरिका पुल एवं बोगीबिल पुल को असम को समर्पित किया था। इसके अलावा देश भर में हजारों किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और विकास भारतमाला के तहत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विकास के सपने को असम सरकार ने जारी रखते हुए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की हैं। ब्रह्मपुत्र के दोनों ओर सुगम यातायात के लिए कल्याणकारी केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। देश के प्रगतिशील नेता पूर्वोत्तर के विकास के लिए सदैव तत्पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबल नेतृत्व से ब्रह्मपुत्र पर कई पुलों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच 6 लेन एक्स्ट्रा डोज पीएससी पुल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है।
विकास की धारावाहिकता को जारी रखते हुए देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र पर 4 लेन एक्स्ट्रा डोज पीएससी पुल का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया है। कामरूप जिले के पोलाखपाड़ी और ख्वालकुसी को जोड़ने वाले इस पुल की लागत लगभग 3,200 करोड़ है। इस परियोजना की कुल लंबाई 12.21 किलोमीटर है। प्रस्तावित इस पुल से गुवाहाटी महानगर और कामरूप जिले के अन्य स्थानों के साथ यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। खड़ाईघाट पुल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या में भी कमी आएगी। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुवाहाटी और उत्तर छोर की ओर यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। पूर्वोत्तर के द्वार गुवाहाटी के साथ पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की यातायात व्यवस्था में नए क्षितिज हासिल होंगे। इस पुल से एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले ख्वालकुसी के वस्त्र शिल्प को नई जान मिलेगी। केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सफलता में यह पुल महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज इसकी आधारशिला रखी जा रही है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अपने कर कमलों से इस पुल की आधारशिला रखें। धन्यवाद महोदय। अब शिवसागर के रंगघर के सौंदर्यीकरण पर आधारित एक ऑडियो विजुअल का प्रस्तुतिकरण होगा। विरासत और परंपराओं के संरक्षण की विकास यात्रा। विश्व के अग्रणी नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी उत्तम सोच और अथक प्रयासों की बदौलत देश भर में विरासत संरक्षण और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण, केदारनाथ विश्वनाथ धाम का भव्यकरण जैसी परियोजनाओं ने नए भारत के निर्माण के आंदोलन को गति दी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों और कार्यों से प्रेरित होकर कल्याणकारी असम सरकार ने भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की सुंदरता को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इस अभिलाषी प्रयास के तौर पर रंगघर परिसर का सौंदर्यवर्धन किया जाएगा। शिवसागर 600 साल के आहूम शासनकाल का गौरव उज्जवल इतिहास दर्शाता ऐतिहासिक शहर, महान आहूम की शौर्य गाथा और प्रसिद्ध सांस्कृतिक इतिहास को समेटने वाले शिवसागर में ऐतिहासिक शिवदौल, जयदौल, शिवसागर पुखुरी, तलातल घर, रंगघर जैसे आहूम काल के ऐतिहासिक कीर्ति चिन्ह मौजूद हैं। शिवसागर शहर के बीचों बीच रंगघर का सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता आया है। आहूम राज परिवार इस रंगघर से ही परंपरागत खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद आम जनता के साथ उठाते थे। रंगघर के उत्तर पश्चिम दिशा के खाली पड़ी जमीन में सौंदर्यवर्धन की परियोजना हाथ में ली गई है। लगभग 26 एकड़ जमीन में 124 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बृहद वाटर फाउंटेन शो के जरिए आहूम की गौरव गाथा को दर्शाया जाएगा। रंगघर के किनारे नौका विहार, दिव्यांगों के लिए विशेष गाड़ी का इंतजाम होगा। रंगघर के परिसर में परंपरागत खाद्य और शिल्प कला का प्रदर्शन और प्रमोशन के लिए विशेष परंपरागत बाजार होंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाओं वाली अतिथिशाला का निर्माण होगा। 600 वाहनों को रखने की पार्किंग की व्यवस्था इस परियोजना का हिस्सा है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रोंगाली बिहू के इस मौके पर इस अभिलाषी परियोजना की आधारशिला रख रहे हैं। यह महान आहूम के महान अवदान को गरिमामंडित करने का आंतरिक प्रयास है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से औपचारिक रूप से इस परियोजना के शिलान्यास करने का निवेदन करते हैं। धन्यवाद महोदय।
देवियों और सज्जनों, अब हम भारतीय रेलवे के 5 परियोजनाओं पर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुत करेंगे। हर रोज 2 करोड़ यात्रियों और 40 लाख टन माल का परिवहन करने वाली भारतीय रेल हर भारतीय के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक रेलवे तेजी से विकसित होते भारत की जरूरत है, इसलिए रेलवे को विश्व स्तरीय बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज रेलवे लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के साथ नित बदल रहा है, संवर रहा है। देश की प्रगति की 9 वर्षों की अविरल धारा का अहम हिस्सा है अष्टलक्ष्मी, यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। असम में रेल सहित सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस है। मैं असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी। असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। असम के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आज श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य में करीब 7300 करोड़ रुपए की 5 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। 148 किलोमीटर डिगारू होजाई लामडिंग के दोहरीकरण और न्यू बंगाई गांव धूपधरा 102 किलोमीटर खंड के दोहरीकरण से इन खंडों पर लाइन क्षमता में वृद्धि होगी और ट्रेन परिचालन बढ़ेगा। पूर्वोत्तर सीमा रेल के तेजी से फैलते नेटवर्क से ट्रैफिक वहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गौरीपुर अभयापुरी खंड में 86 किलोमीटर नई एकल लाइन के चालू होने से और अधिक मालगाड़ियों के परिचालन के साथ साथ लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाना संभव होगा। यह यात्रियों के लिए बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के साथ साथ इस क्षेत्र के जूट सहित अन्य उपज के परिवहन को आसान बनाएगा। भारतीय रेल 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने और विश्व में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनाने की दिशा में अग्रसर है। रानीनगर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी खंड, चापरमुख, सेंचुवा, सिलघाट टाउन और सेंचुवा मैराबारी खंड के विद्युतीकरण से प्रदूषण में कमी आएगी। यात्री एवं भारी मालगाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रा समय में कटौती होगी। गुवाहाटी तक विद्युतीकरण से परिवहन निर्बाध होगा और सालाना 175 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन राष्ट्रीय परियोजनाओं से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अन्य राज्यों से नॉर्थ ईस्ट का रेल संपर्क बेहतर होगा, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधि के साथ साथ पर्यटन और कृषि उत्पाद, कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। रेल के विकास से असम के दर्शनीय स्थलों जैसे शक्तिपीठ, मां कामाख्या मंदिर, उमानंद नदी द्वीप, काजीरंगा एवं मानस राष्ट्रीय उद्यान, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ पड़ोसी राज्य मेघालय के शिलोंग, चेरापूंजी में भी सैलानियों की पहुंच बढ़ेगी। ये परियोजनाएं प्रकृति और विकास के संतुलन की एक अद्भुत मिसाल है, जो वास्तव में सबको साथ लेकर सबका विकास करने के प्रयास को प्रतिबिंबित करती हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इन 5 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हाजोरिका ने कहा था, बौहाग सिर्फ एक ऋतु नहीं है, बौहाग सिर्फ एक महीना नहीं है। अहोमिया जाति की यह जीवन रेखा है, जनजीवन की शक्ति है। अहोमिया जाति की जीवन रेखा जातीय उत्सव बिहू असम की एक प्राचीन परंपरा है। बिहू असम के सभी जातीय समूहों का उत्सव है। राज्य के विभिन्न जाति जनजाति अपनी परंपराओं के अनुसार बिहू मनाते हैं।
बिहू অসমীয়া जाति के एकता का प्रतीक है। आइए हम बिहू नृत्य थोड़ी देर बाद उसका आनंद लेंगे। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान करें। मोय ओहम बाखे रंगाली विहोर शुभेच्छा जनाइছো। এই হোৱা মুহূৰ্তত আপন লোকলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। साथियों, आज का ये दृश्य टीवी पर देखने वाला हो, यहां कार्यक्रम में मौजूद हो, जीवन में कभी भी भूल नहीं सकता है। यह अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये असम है। आसमान में गूंजती ढोल, पेपा और गोगोना, इसकी आवाज आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। असम के हजारों कलाकारों की ये मेहनत, ये परिश्रम, ये तालमेल आज देश और दुनिया बड़े गर्व के साथ देख रही है। एक तो अवसर इतना बड़ा है, उत्सव इतना बड़ा है, दूसरा आपका जोश और आपका जज्बा ये लाजवाब है। मुझे याद है जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान यहां आया था तो कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब लोग ऐसे असम बोलेंगे। आज वाकई असम A1 प्रदेश बन रहा है। मैं असम के लोगों को, देश के लोगों को बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अभी पंजाब सहित उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में बैसाखी की भी रौनक है। बांग्ला बहन भाई पोइला बोईशाख मना रहे हैं तो केरल में विशु पर्व मनाया जाएगा। ये अनेक राज्यों में नए साल की शुरुआत का समय है। जो उत्सव हम मना रहे हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। ये उत्सव सबके प्रयास से विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा है। साथियों, आज इसी भावना से असम के नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का यहां शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है।
आज असम को, नॉर्थ ईस्ट को एम्स गुवाहाटी का और 3 नए मेडिकल कॉलेज का उपहार मिला है। आज नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी से उससे जुड़ी हुई कई प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है। आज ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक और ब्रिज पर काम शुरू हुआ है। मिथेनॉल प्लांट बनने से असम अब पड़ोसी देशों को भी मिथेनॉल एक्सपोर्ट कर पाएगा। असमिया कला, संस्कृति, परंपरा के प्रतीक रंग घर के रीडेवलपमेंट और सुंदरीकरण का काम भी आज शुरू हुआ है। संस्कृति और तेज विकास का जो ये उत्सव हम सभी मना रहे हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, अब थोड़ी देर में ही जिस सांस्कृतिक छटा के दर्शन पूरा देश करने वाला है, और मैं अभी जब अंदर आपके बीच में गया तो मुझे उसकी फ्लेवर भी आ रही थी कि क्या रंग जमाया है आपने। ये सबके प्रयास का बेहतरीन उदाहरण है। अपनी संस्कृति को आप सभी असम वासियों ने बहुत संजोकर संभाल कर रखा है, और इसके लिए भी जितनी बधाई आपको मिले वो कम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी साथियों ने इस सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लिया है, उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। हमारे ये त्योहार सिर्फ संस्कृति का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि ये सबको जोड़ने, मिलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी है। रंगाली बिहू, बोहाग बिहू की यही शाश्वत भावना है। ये असम वासियों के लिए दिल और आत्मा का त्योहार है। ये हर प्रकार की खाई को पाटता है, हर भेद को मिटाता है। ये मानव और प्रकृति के बीच तालमेल का उत्तम प्रतीक है। इसलिए बिहू को सिर्फ शाब्दिक अर्थ से कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि इसे समझने के लिए भावनाओं की, एहसास की आवश्यकता होती है। यही भाव बहनों बेटियों के बालों में सजे कोपो फूल से होता है, मोगा सिल्क, मेखला सदर और रोंगा रिहा से मिलता है। यही एहसास आज घर घर में बनने वाले विशेष व्यंजन एहो एक बिड़खाक, इससे भी होता है। साथियों, भारत की विशेषता ही यही है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हजारों हजार वर्षों से हर भारतवासी को जोड़ती आई है। हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखंड के हर हमले का सामना किया।
हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार झेले। सत्ताएं बदली, शासक आए गए, लेकिन भारत अजरा अमर रहा, अटल रहा। हम भारतीयों का मन अपनी मिट्टी से बना है, अपनी संस्कृति से बना है, और यही आज विकसित भारत के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी है। साथियों, मुझे इस समय असम के प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार ज्योति प्रसाद आगरवाला जी, उनके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध गीत याद आ रहा है। एक गीत है, बिस्सा बिजोई नौजवान। इस गीत की एक और खासियत है, जब भारत रत्न भूपेन हजारिका जी बहुत छोटे थे, तब उन्होंने इस गीत को गाया था। आज भी ये गीत देश के नौजवानों के लिए, असम के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इस गीत की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, लेकिन पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझे उच्चारण दोष के लिए माफ तो कर देंगे ना? पक्का करेंगे? मैं गलती करूं तो आप लोग नाराज नहीं होगे ना? वाकई असम के लोगों का हृदय बहुत विशाल है। साथियों, ये गीत है बिस्सा बिजोई नौजवान, बिस्सा बिजोई नौजवान, होक्ती हाली भारोटोट, उलाई आहा, उलाई आहा। होड्रान टूमी विप्लवोर, होमो 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 खोटे, मुक्ति जोजारू होशियार, मृत्यु विजय कोरिबो लागिबो, स्वाधीनता खुली यार। साथियों, असम के आप सभी लोग इसका अर्थ बहुत भली भांति समझते हैं, लेकिन जो लोग देश भर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें भी तो इसका अर्थ बताना जरूरी है कि असम की रगों में, असम के दिल में, असम की युवा पीढ़ी के दिमाग में क्या है। इस गीत में भारत के नौजवानों से आह्वान किया गया है। विश्व विजयी भारत के नौजवान, भारत मां की पुकार को सुनिए। ये गीत युवाओं का आह्वान करता है कि बदलाव का वाहक बनिए। ये गीत भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय पाएंगे और स्वाधीनता के द्वार खोलेंगे। साथियों, ये गीत तब लिखा गया था जब आजादी ही सबसे बड़ा सपना था। भारत आज आजाद है और आज विकसित भारत का निर्माण हम सभी का सबसे बड़ा सपना है। हमें देश के लिए जीने का सौभाग्य मिला है। मैं देश के नौजवानों से, असम के नौजवानों से आह्वान करूंगा, मेरे भारत के युवाओं, आप में विश्व विजय करने का सामर्थ्य है। अब आगे बढ़िए, तेज गति से विकास की बागडोर संभालिए, विकसित भारत के द्वार खोलिए।
साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैं इतने बड़े बड़े लक्ष्य कैसे तय कर लेता हूं? किसके भरोसे विकसित भारत की बात करता हूं? जवाब बहुत आसान है। मेरे भीतर से निकली हुई आवाज कहती है, मेरा भरोसा आप लोगों पर है। मेरा भरोसा देश के नौजवानों पर है। मेरा भरोसा 140 करोड़ देशवासियों पर है। हमारी सरकार का प्रयास है कि आपके रास्ते में आने वाली हर अड़चन को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। हम पूरी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज यहां जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ये भी इसी का एक उदाहरण है। भाई और बहनों, दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे, सिर्फ इसी को कनेक्टिविटी माना जाता था। इसमें भी भारत की क्या स्थिति थी, ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज हमारे लिए कनेक्टिविटी 4 दिशाओं में एक साथ काम करने वाला महायज्ञ है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है, उसके 4 आयाम हैं। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। साथियों, आज यहां इतना शानदार आयोजन हुआ है और इसलिए पहले मैं कल्चरल कनेक्टिविटी की बात करता हूं। बीते वर्षों में भारत में कल्चरल कनेक्टिविटी को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। वरना कौन कल्पना कर सकता था कि असम के महान योद्धा लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर दिल्ली में इतना विशाल कार्यक्रम होगा। यहां असम से भी उसमें सैकड़ों लोग गए थे और मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला था। साथियों, वीर लासित बोरफुकन हो या फिर रानी गाइडिंलियू हो, चाहे काशी तमिल संगमम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, चाहे केदारनाथ हो या कामाख्या हो, चाहे डोसा हो या फिर डोईसिरा हो, आज भारत में हर विचार, हर संस्कृति का एक दूसरे से कनेक्ट बढ़ाया जा रहा है। हिम्मता जी ने अभी गुजरात में माधोपुर मेला होकर भी आए हैं। कृष्ण रुक्मणी का ये बंधन भी पश्चिमी भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यही नहीं, मोगा सिल्क, तेजपुर लेसू, जोहा राइस, बोका साउल, काजी नेमू जैसे अनेक उत्पादकों के बाद हमारा गामोसा को भी जीआई टैग मिला है। ये भी असमिया कला हमारे बहनों के श्रम उद्यम को बाकी देश तक पहुंचाने का प्रयास है। भाई और बहनों, आज देश की अलग अलग संस्कृतियों का संवाद पर्यटन से भी हो रहा है।
टूरिस्ट जहां जाते हैं वहां सिर्फ पैसे ही खर्च नहीं करते, बल्कि वहां के कल्चर को भी अपने साथ यादों में लेकर के जाते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिजिकल कनेक्टिविटी का जो अभाव रहा, उसमें अलग अलग कल्चर में कनेक्ट कैसे हो पाता। इसलिए हमारा जोर रेल, रोड और हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी पर भी है। पिछले 9 वर्षों में हमने तेज गति से उन लोगों तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया है जो लंबे समय तक डिस्कनेक्टेड रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के भी ज्यादातर गांव ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड हैं। पिछले 9 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कई नए एयरपोर्ट बने। पहली बार कॉमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। पिछले 9 वर्षों में ब्रॉड गेज ट्रेनों की पहुंच मणिपुर और त्रिपुरा तक गई है। आज पहले के मुकाबले 3 गुना तेजी से नॉर्थ ईस्ट में नई रेल लाइनें बिछाई जा रही है। आज पहले के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में करीब 10 गुना तेजी से रेल लाइनों का दोहरीकरण हो रहा है। आज ही यहां रेलवे के 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में। इन पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। यह असम सहित नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े हिस्से के विकास को गति देने वाला है। असम के एक बड़े हिस्से में पहली बार रेल पहुंच रही है। रेल लाइनों के दोहरीकरण से असम के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड तक आवाजाही आसान होगी। इससे मालगाड़ियां भी अब अनेक नए क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी। इससे आस्था और पर्यटन के अनेक स्थलों तक आना जाना और भी आसान हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे आज भी याद है जब मैं साल 2018 में बोगीबिल ब्रिज के लोकार्पण के लिए आया था। ढोला सदिया भूपेन हजारिका सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला था। हम न सिर्फ दशकों से अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि नए प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर सेतुओं का जो नेटवर्क पिछले 9 वर्षों में तैयार हुआ है, उसका भरपूर लाभ आज असम को मिल रहा है। आज भी जिस सेतु पर काम शुरू हुआ है, इसे ख्वालकुशी से सिल्क उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह सोशल कनेक्टिविटी पर काम किया है, उसने करोड़ों लोगों का जीवन आसान बनाया है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आज लाखों गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। पीएम आवास योजना से करोड़ों लोगों को घर मिला है। सौभाग्य योजना से करोड़ों घरों को रोशनी मिली है। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन की वजह से करोड़ों घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। डिजिटल इंडिया और सस्ते डेटा ने देश के करोड़ों लोगों को उनके मोबाइल पर अनेक सुविधाएं ला करके उनकी हथेली में रख दी है। ये सभी घर, ये सभी परिवार आकांक्षी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही भारत की वो ताकत है जो विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। भाइयों और बहनों, विकास के लिए विश्वास का सूत्र मजबूत होना उतना ही जरूरी है। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है।
अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को और बढ़ाना है, दूर तक लेके जाना है। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से ही मिलकर के आगे बढ़ना है। इसी कामना के साथ आज इस पवित्र त्योहार पर देशवासियों को, असम वासियों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। आप सभी के लिए नववर्ष मंगलमय हो। और अब पूरा देश, आपने जो कई दिनों से मेहनत की है, हजारों लोगों का एक साथ बिहू नृत्य का ये अवसर असम को दुनिया की नजरों में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मैं भी आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी आनंद लूंगा, देशवासी भी टीवी पर इसका आनंद लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है अब तो सोशल मीडिया पर आप ही छा जाने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक एवं